कौन सा ऐसा वीजा है जिस पे आप लोग यहाँ पे आके ट्रक चला सकते हो। प्रूव करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, वहाँ पे हो जाता है उनका वीजा रिजेक्ट, और प्लस जो है वो फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे को इस टॉपिक से रिगार्डिंग किए हैं कि हमें अमेरिका में ट्रक चलाने आना है, कैसे आए। तो मैं सोचा यार क्यों ना इस पे प्रॉपर रिसर्च करके आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन जो है वो लाऊं। तो इससे मैंने लॉयर से बात किया है आपके लिए कि क्या ऐसे तरीके हैं जिससे ऑफिशियली आप लोग यहाँ पे आके ट्रक चला सकते हो और पैसा कमा सकते हो। चलो फिर करते हैं आज इस वीडियो में बात कि हाउ टू कम टू अमेरिका टू ड्राइव ट्रक। तो अगर हम बात करें वीजा की, सबसे पहले कि कौन सा ऐसा वीजा है जिस पे आप लोग यहाँ पे आके ट्रक चला सकते हो, तो उसका नाम है H-2B वीजा। ये एक टेम्पररी वीजा है नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए। इसमें एग्रीकल्चर वर्कर इंक्लूड नहीं होते हैं और इसकी जो वैलिडिटी रहती है ना, मोस्टली लेस देन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर जो है ये वीजा आपको मिलता है। और इस वीजा पे आप जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होटल पे काम करते हैं, ठीक है ना, होटल में स्टाफ चाहिए रहता है, उसके लिए आप लोग हायर, मतलब जो एम्प्लॉयर हैं वो हायर कर सकते हैं। दूसरी, ट्रक ड्राइविंग के लिए H-2B वीज़ा वहाँ भी काम आता है। तो ये वीज़ा टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा रहता है जो आप इजीली ले सकते हो यहाँ पे ट्रक चलाने के लिए। तो अब बात आती है कि भाई ये वीज़ा लेना कैसे है। तो सबसे पहला काम आपका नहीं है, इसमें वही कैच है। इस वीज़ा को लेने के लिए ना आपके एम्प्लॉयर को पहले काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को काम कैसे करना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे फॉरेन से किसी दूसरी कंट्री से वर्कर्स मंगवाने हैं क्योंकि यहाँ पे उन वर्कर्स की शॉर्टेज है। तभी जो है H-2B वीज़ा को अप्रूव किया जाता है। इन लोगों को 3 चीज़ें चाहिए रहती है। जो भी कोई एम्प्लॉयर होगा उसको सबसे पहला स्टेप है लेबर सर्टिफिकेशन, जो कि लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, और प्रूव करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज है और मुझे अपनी कंपनी के लिए ट्रक ड्राइवर्स बाहर किसी कंट्री से मंगवाने हैं। दूसरा, इनको पेटिशन फाइल करनी पड़ती है USCIS को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, और बताना पड़ता है कि भाई हमें ये सब शॉर्टेज ट्रक ड्राइवर्स की आ रही है। एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और USCIS जब अप्रूव कर दे तब जितने भी लोग इन्होंने मंगवाने हैं, किसी भी कंट्री से हो सकता है, उस कंट्री में वो सभी जो एम्प्लॉय हैं, जैसे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको वीज़ा जो एम्बेसी होती है वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं कि हाँ भाई इस एम्प्लॉयर के पास मैं जा रहा हूँ, ये काम के लिए मैं जा रहा हूँ, अगर मैं ट्रक चलाने जा रहा हूँ तो भाई ये कंपनी है। वो सब कुछ आपको प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो है H-2B वीज़ा अप्रूव होता है। तो सबसे पहला काम एम्प्लॉयर का है इसमें। दूसरा काम आपका यही है कि आपको एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना पड़ता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि भाई इस कंपनी में, इस जगह पे, इस काम के लिए मैं USA में जा रहा हूँ। तो अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ट्रक चलाने से पहले USA में आपको CDL लाइसेंस, जिसको बोलते हैं कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, वो निकालना पड़ता है। सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। सबसे पहली कंट्री है कनाडा। अगर आप कनाडा में ट्रक चलाते हो और यहाँ पे आके USA में चलाना चाहते हो तो आपका जो CDL वहाँ का है वो यहाँ पे भी उसको वैल्यू दी जाती है। और दूसरा है मैक्सिको। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोग वहाँ से हायर करके यहाँ पे मंगवाए जाते हैं H-2B वीज़ा पे, उनको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस USA में निकालना ही पड़ता है। वो अगर किसी और कंट्री में ट्रक चला चुके हैं, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो वाला लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलता है। सिर्फ कनाडा और मैक्सिको, ये 2 कंट्रीज हैं जिनके लाइसेंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल, यहाँ पर भी वैल्यू जो है उनकी वैसी ही मानी जाती है जैसे USA में। ये थी भाई H-2B वीज़ा की पूरी रिसर्च जो मैंने एक लॉयर से, प्रॉपर लॉयर से मैंने पूछा है।
और किस किस कंट्रीज़ के सीरियल यहाँ पे एप्लीकेबल हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप जिस कंट्री से आ रहे हो, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, यहाँ पे अगर वो आपका ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है तो आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना पड़ता है। वो प्रॉपर जो है खर्चा मैं अगर बताऊँ तो करीब करीब $6,000 खर्चा भाई उसमें आता है, जो आपको यहाँ पे आके निकालना पड़ता है। अब कैच पता क्या है, अब दिक्कत ये आती है कि आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा एम्प्लॉयर यूएसए में, अगर किसी की ट्रकिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी हायर कर रही है, क्योंकि यहीं पे आके लोग फंसते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड लोगों के साथ हो जाता है। उनको कोई डुप्लीकेट कंपनी, डुप्लीकेट पेपर सब कुछ दे देते हैं और जब वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पे हो जाता है उनका वीज़ा रिजेक्ट, और प्लस जो है वो फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई कौन सी कंपनी जो है यूएसए में हायरिंग कर रही है बाहर की कंट्रीज से, ताकि बाहर की जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कैच है, इसका ध्यान ज़रूर रखना। होप आपको H2B वीज़ा के बारे में थोड़ा सा ज़रूर मालूम चला होगा कि भाई क्या ये वीज़ा है, किसके लिए बनाया गया है, क्या हम इस पे ट्रक ड्राइविंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे यूएसए में इस वीज़ा पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये एक नॉन इमिग्रेंट, नॉन एग्रीकल्चर वर्कर वीज़ा होता है जो कि 1 साल, मोस्टली 1 साल के लिए मिलता है। उसके बाद आपको रीन्यू करवाना पड़ता है, वो सेम प्रोसेस आपको बार बार जाना पड़ेगा। तो अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन चको फटे।